बहुत समय पहले की बात है। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। वर्षों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता, जिसकी अचानक मौत हो गई। तब से इस हवेली को छूने की हिम्मत नहीं करता। गांव में यह अफवाह थी कि वहां आत्माएं रहती और जो भी वहां जाता वापस नहीं आता। उस गांव के कुछ युवाओं ने ठान लिया वे इस बार होली उसी हवेली में मनाएंगे। उन्होंने सोचा कि सिर्फ अंधविश्वास है और वे इस बात को साबित करके गांव वालों का डर दूर कर देंगे। लड़कों के एक समूह में रोहन, विक्रम, सौरभ और अमित थे। ये सभी बहुत हिम्मती थे और किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करते। होली से एक दिन पहले उन्होंने अपनी योजना बनाई। रंग, गुलाल और ढोल लेकर रात को हवेली में धूम मचाएंगे। होली की रात जब गांव में जश्न मनाया जा रहा था, ये चारों दोस्त चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ, अंदर गहरा अंधेरा था और हल्की हल्की हवा चल रही, जिससे खिड़कियों के पत्ते टकरा रहे थे। हवेली में घुसते ही उन्होंने अजीब सी ठंडक महसूस हुई। सौरभ ने हंसते हुए कहा, ये सब डराने की बातें हैं। यहाँ जमकर होली खेलेंगे और गांव वालों को दिखाएंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। हवेली के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। अचानक किसी ने पीछे से विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़ कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सबने इसे हवा का झोंका समझकर अनदेखा कर दिया। फिर रोहन ने अपना गुलाल का पैकेट निकाला, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था। तभी ढोल अपने आप बजने लगा। अब ये सब घबरा गए। अमित ने साहस दिखाते हुए कहा, चलो कोई नहीं, हम यहाँ होली खेलने आए हैं, डर कर भागने नहीं। उन्होंने ढोल को उठाकर खुद ही बजाना शुरू किया और जोर जोर से नाचने लगे। जैसे ही गुलाल हवा में उड़ाया गया, उसकी धुंध में उन्हें सफ़ेद साया दिखने लगे। वे चारों चौंक गए। अचानक हवा में उड़ते गुलाल से कुछ आकृतियाँ बनने लगी, पुराने जमाने के लोगों की छायाएँ। तभी एक गंभीर आवाज़ आई, हम भी तुम्हारे साथ होली खेलना चाहते हैं। अब चारों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। इसी बीच गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने भी इस हवेली की तरफ बढ़ने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने युवाओं को वहां जाते हुए देख लिया था। पंडित जी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मंत्रों की आवाज़ गूंजने लगी, हवेली में अजीब सी गूंज उठी। सफ़ेद आकृतियाँ धीरे धीरे धुंधली होने लगी और अंत में पूरी तरह गायब हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई। चारों दोस्त कांपते हुए खड़े थे। पंडित जी ने उन्हें समझाया, यह हवेली सच में भूतिया थी, लेकिन ये भूत बुरे नहीं थे। ये वे आत्माएं थी जो वर्षों पहले यहाँ होली मनाती थी और अपनी अधूरी इच्छा के कारण यहाँ फांसी हुई। आज जब तुमने यहाँ होली खेली तो उन्हें भी एक बार फिर रंगों का आनंद मिला और वे मुक्त हो गए। चारों दोस्त अब समझ चुके थे, कुछ रहस्य होते ही जिन्हें इंसान की समझ से परे ही रहने देना चाहिए। वे गांव वापस लौटे और अगले दिन पूरे गांव को इस कहानी के बारे में बताया। इसके बाद गांव वालों ने हर साल हवेली में होली मनाने का फैसला किया, ताकि वहां बसी आत्माओं को हर साल खुश किया जा सके। लेकिन इस बार डर के बिना, बल्कि श्रद्धा और सम्मान के साथ। इस तरह भूतिया होली की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और वह डरावनी हवेली एक पवित्र स्थल में बदल गई। यदि हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।